क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें अपने को दे रखा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स वन क्वाड्रेंट। तो उसने अपने को पहले तो क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस, और पूछा क्या है कि एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट। तो जो सर्किल है उसमें वन क्वाड्रेंट कैसे होता है कि जैसे इसके मैं इक्वल पार्ट करता हूँ, कितने पार्ट करने हैं इसके, 4 पार्ट करने हैं, कि मतलब 1 लाइन और ये 2 लाइन, तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4। अब ये जो पार्ट बना है ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं, वो ये वाला पार्ट भी क्वाड्रेंट है और ये वाला पार्ट भी क्वाड्रेंट है, ऐसे ही ये वाला पार्ट भी 1 क्वाड्रेंट और ये वाला पार्ट भी 1 क्वाड्रेंट। तो टोटल कितने क्वाड्रेंट हो गए अपने पास, 4 क्वाड्रेंट। अब इसमें होता क्या है कि जो क्वाड्रेंट बनते हैं वैसे देखने पे सेक्टर ही लग रहे हैं, तो क्वाड्रेंट बोल देता है या फिर सेक्टर, क्योंकि देखो ये रेडियस, ये भी रेडियस और ये क्या हो गया आर, तो इनसे क्या बनता है अपने पास सेक्टर। यहाँ जो क्वाड्रेंट की बात करता है वो जब भी, तो यहाँ थीटा हमेशा कितना होगा 90, ध्यान रखना थीटा हमेशा 90। देखो यहाँ 90, ये भी 90, ये वाला भी 90 और ये भी 90। अगर इन सभी को ऐड करें तो टोटल कितना होगा अपने पास थीटा 360 क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने का होता है 360 डिग्री का। तो क्वाड्रेंट कभी भी आते ही याद रखना कि वो थीटा नहीं देगा, और थीटा हमेशा अपने को पता होना चाहिए कितना होगा 90 डिग्री। तो थीटा हो गया 90 डिग्री। अब अपने पास रेडियस नहीं है, अगर रेडियस हो तो अपन इस वाले फॉर्मूले से थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इससे निकाले, क्योंकि थीटा तो 90 है, क्वाड्रेंट का नाम आती। अब अपने को इसमें चाहिए रेडियस, तो जो रेडियस कहाँ से निकलेगी अपने पास, इससे सर्कमफ्रेंस है। आप तो ये डायग्राम बना लेना। जैसे अपन ये ले लेते हैं तो ये तो यहाँ 90 और ये सेंटर ओ। अब अपने को इससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस निकालते तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल में कितना है 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इक्वल में 22 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस तो है नहीं, तो ऐसे कैसे आ जाएगी इक्वल में 22। अगर यहाँ से आर निकालना है तो आर तो यहीं रहेगा, और 22 इंटू 7 अपॉन में है तो वो तो कहाँ आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में थे तो यहाँ आ जाएंगे इसके डिवाइड में। तो आर इक्वल कितना हो जाएगा 22 से, तो 22 कैंसिल, और रेडियस आ गए अपने पास 7/2 सेंटीमीटर। अगर पॉइंटों में निकालो तो पॉइंटों में निकाल लेना 3.5। अब जो रेडियस आई है इससे क्या निकालना है अपने को, एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट। तो यहाँ यहीं लिख देते हैं इसको अपन कि एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट। इससे पहले अपन लिख लेते हैं कि थीटा कितना है अपने पास 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे अपन एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, तो वही सेक्टर होगा, या फिर ब्रैकेट में यहाँ ये भी कर देना इसके सेक्टर। तो फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ लिख देते हैं इसको। तो थीटा तो कितना है अपने पास 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है 7/2, तो इंटू में आ जाएगी 7/2 इंटू 7/2। 0 से तो 0 कैंसिल, और 9 की टेबल से कट करे तो 9 4 जा 36, 2 की टेबल से कट करे तो ये तो 2 और यहाँ होंगे 11, ये 7 की टेबल से कट किए तो 7। यहाँ अपने पास ऊपर हो गया 11 इंटू 7 कितने हो गए 77, और अपॉन में यहाँ इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितने हो गए 8। अब 8 का डिवाइड अपने को 77 में देना है, तो कितनी बार जाएगा, पहले जाएगा 7 9 जा 72, रिमाइंडर बचेंगे अपने पास 5, फिर यहाँ लगाएंगे पॉइंट, फिर 0, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 8 6 जा 48, रिमाइंडर बचेंगे अपने पास 2, फिर लगाएंगे 0, तो 8 2 जा 16, फिर रिमाइंडर बचेंगे 4, फिर यहाँ लगाएंगे 0, तो 8 5 जा 40। तो आंसर आ जाएगा अपने पास 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ तो रहे ना, तो आंसर अपने पास आ गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ जब भी क्वाड्रेंट का नाम आए तो ध्यान रखना थीटा कभी नहीं देगा, क्योंकि क्वाड्रेंट में
जो थीटा होता है कितने डिग्री होगा अपने पास 90 डिग्री। तो यहाँ अपन ने पहले लिख लिया रेडियस निकालने के बाद में थीटा इक्वल 90 डिग्री, और फिर एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट इक्वल और ब्रैकेट में कर लिया सेक्टर, उस वाले फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल लेंगे अपन।